गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। सामाजिक विज्ञान में हमने पिछली क्लास में हरित क्रांति के सफल बनाने के उपाय और हरित क्रांति के बारे में जाना, और उससे पहले कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। आज हम उससे आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में हमारा चैप्टर चल रहा था कृषि, आप जानते हैं, और कृषि में हमने पिछले वीडियो में हरित क्रांति को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे श्वेत क्रांति। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकतर जनसंख्या गाँव में निवास करती है। ये आप भली भांति जानते हैं। गाँव में निवास करने के साथ साथ कृषि करती है। कृषि करने के साथ साथ वो अपनी विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति के लिए, विभिन्न कृषि कार्यों की पूर्ति के लिए पशुपालन का कार्य भी करती है। पशुपालन हालांकि प्राचीन समय से होता आया है। जैसे ही आदिमानव के काल से उसने विभिन्न पशुओं को पालना शुरू किया। जो जंगलों में रहने वाले पशु थे उनको पालना शुरू किया था। उसके बाद से पशुपालन की परंपरा स्थापित हुई, और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी घर, कोई भी ग्रामीण परिवार ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आपको पशु दिखाई ना दे। पशुपालन, जब हरित क्रांति की बात होती है तो हरित क्रांति के साथ साथ, क्योंकि आप जानते हैं हरित क्रांति के उद्देश्य रखे गए थे हमारे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, और पंचवर्षीय योजनाओं में हरित क्रांति के उद्देश्य के साथ साथ हमारे, क्योंकि आप जानते हैं जनसंख्या कि हमारे जो भोजन है उसका एक मुख्य अवयव है दूध। दूध के विभिन्न प्रकार के तत्व यानी विभिन्न प्रकार के अन्य रूपों में दूध को इस्तेमाल किया जाता है। पनीर के रूप में, घी के रूप में, छाछ के रूप में, इसको मट्ठा कहते हैं, या अन्य रूपों में दूध को हम इस्तेमाल करते हैं। दही के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अब वर्तमान समय में या प्राचीन समय की हम बात कर लें, वर्तमान समय की तुलना करें तो वर्तमान समय में जैसे यह जनसंख्या बढ़ती चली गई है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ खाद्यान्न की आवश्यकता हुई, और खाद्यान्न बढ़ने के साथ साथ जो हमारा ये दूध की बात कर रहे हैं हम, दूध की भी हमें आवश्यकता हुई, दूध की मांग बढ़ती चली गई। तो हरित क्रांति के साथ साथ हमारे देश में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जिसके लिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी श्वेत क्रांति का शुरुआत की गई। श्वेत क्रांति को ध्यान रखेंगे दूध से संबंधित है, क्योंकि श्वेत का मतलब सफ़ेद से होता है, इसका ध्यान रखेंगे। इसलिए थोड़ा सा आपके माइंड में बिठाने के लिए मैं कहूँगा, श्वेत को आप सफ़ेद से ध्यान रखें, और सफ़ेद दूध होता है। इसलिए दूध अगर हम बात करें, या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, या दूध के जो उत्पादित माल है, दूध से बनने वाले पदार्थ, उनकी मात्रा, उनकी मांग को पूरा करने के लिए दूध की उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा। और दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए देश में कौन सी क्रांति चलाई गई, उसका नाम क्या है, तो बात करेंगे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, ये आप वाली बात में वो जानते हैं। क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब मांग बढ़ जाती है तो हमें उस पदार्थ की आवश्यकता अधिक हो जाती है। तो श्वेत क्रांति के आज बारे में बात करेंगे। तो देखिए, श्वेत क्रांति क्या है? पशुपालन पर आधारित हमारा प्रमुख उद्योग है दुग्ध उद्योग। आप जानते हैं, मैंने पहले बता दिया है कि भारत में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य नहीं किया जा सकता हो। और जब कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है तो वहाँ से जन्म लिया हमारे दुग्ध यानी डेयरी उद्योग ने। डेयरी उद्योग के माध्यम से दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति का जन्म हुआ। अब बात करेंगे श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई। श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965 ईस्वी में। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1965 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। 1965 ईस्वी में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। और किसने शुरुआत की थी? तो शुरुआत की थी डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति की अध्यक्षता, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं इनकी अध्यक्षता में, इनके माध्यम से श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास यानी डेयरियों के विकास के लिए तो एक बोर्ड बनाया गया है, कार्यकारिणी बनाया गया है, विकास बोर्ड के माध्यम से डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में 1965 ईस्वी में इसको कह सकते हैं श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। और क्योंकि इसका मकसद देश में इतना अधिक दुग्ध उत्पादन करना था, इतना अधिक दुग्ध उत्पादन करना था कि देश में एक तरह से कहे कि दूध की बाढ़ आ जाए।
यानी दूध की इतनी सारी उत्पादकता को बढ़ाना था जिससे दूध देश में दूध की कमी दिखाई ना दे, इसलिए इसका नाम रखा गया श्वेत क्रांति के साथ साथ ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड इसका नाम रखा गया है। आपका क्वेश्चन आया था श्वेत क्रांति क्या है या फिर ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो आप इसको बताने से संकोच नहीं करेंगे, दोनों का मतलब एक ही है। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित योजना है, एक परियोजना है जिसके माध्यम से दुग्ध उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई गई और उस योजना की शुरुआत 1965 ईस्वी में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के माध्यम से, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से की गई। ठीक है, इतना हाईलाइट करेंगे। अब आता है जो हमारे श्वेत क्रांति के ऑपरेशन फ्लड है, आप जानते हैं दुग्ध उत्पादकता को बढ़ाना है, तो इसके प्रमुख उद्देश्य रखे गए, निर्धारित किए गए। उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ अपने जो उद्देश्य है, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि श्वेत क्रांति के उद्देश्य, तो कभी आएंगे उद्देश्य क्या था इसके, उद्देश्य श्वेत क्रांति के उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य आप जानते ही हैं, देश की कुल दुग्ध या दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाना। ठीक है, इसके साथ साथ जो कि उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो उसके लिए हमें पशु पालने की पूरी प्रक्रियाएं, पशु के स्वास्थ्य की सारी बातें इसमें रखी जाएंगी। दूसरा उद्देश्य होता है पशुओं के स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था का क्रियान्वयन। ठीक है, तीसरा उद्देश्य था छोटे किसानों, क्योंकि छोटे किसान के पशु पालेंगे उनको दूध के फायदे, दूध उत्पादन से होने वाले, दूध व्यवसाय में होने वाले फायदे के बारे में बताएंगे, पशुओं के फायदे बताएंगे, तो उससे क्या होगा, छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, छोटे किसानों की आय में वृद्धि करना, देश की कुल दूध उत्पादक क्षमता बढ़ाना, पशुओं के स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था का क्रियान्वयन करना, छोटे किसानों की आय में वृद्धि करना, और इसके साथ साथ है ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास को बढ़ाना या ग्रामीण विकास को सर्वाधिक महत्व देना, ग्रामीण विकास को बढ़ाना या सर्वाधिक महत्व। ठीक है जी, ये इसके उद्देश्य थे, एक बार हाईलाइट कर लेंगे। तो मैंने कहा था पिछली वीडियो में एक दो टॉपिक रह गया है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, आप उनको अपने नोट्स बना करके हमें भेजिए। ठीक है, सबसे पहला रहेगा हमारे अभी क्वेश्चन। हालांकि आप कुछ क्वेश्चन अन्य बुकों की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन में यहाँ पर कराना सुनिश्चित नहीं समझता, सारे क्वेश्चन कराने में बहुत समय बैठने पर रहता है। अगर आपको चैप्टर ठीक समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को आप एक बात है समझ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात कर सकते हैं, इनके आंसर आपको उसके लिखने हैं सारे वीडियोज देख करके, वरना मैं यहीं पर दे दूँगा आंसर। सबसे पहले प्रश्न तो यहीं से उठाते हैं, श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? दूध से।
अगला प्रश्न, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? अपने नोटबुक और पेन उठा करके लिखना शुरू करें। यहाँ पर लिखते भी रहे ना, बोल रहा हूँ तो उसको पहले लिख लिया करें। आंसर दे सकते हैं। जब आंसर नहीं आएगा तो वीडियो को पॉज करना। इससे संबंधित है भाई से। नंबर 3 है अगला, खरीफ की दो फसलों के नाम लिखें। ठीक है, खरीफ की दो फसलों के नाम लिखें। क्या है भाई? धान, मक्का। नंबर 4 है रबी की दो फसलों के नाम लिखें। जल्दी जल्दी लिखना है, वीडियो लंबा हो जाएगा। नाम लिखें। गेहूँ, सरसों। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए। अगला प्रश्न लिखेंगे, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है या होती है? होती है। आंसर लिखिए, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य या क्षेत्र, क्षेत्र कौन से हैं? आंसर लिखेंगे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है दो तिलहन फसलों के नाम लिखिए। फसलों के नाम लिखिए। सरसों, सूरजमुखी। ठीक है, ठीक है। कुछ चल रहा है।
किसने की? आंसर है MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी हमारी 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारे कुछ अतिरिक्त प्रश्न हो गए। आप कुछ लघु प्रश्न करने यहाँ पर केवल प्रश्न लिखूंगा, उनके आंसर आपने खुद करने, क्योंकि काफ़ी लंबा आंसर यहाँ पे लिखना ठीक नहीं रहेगा, नहीं होगा। लघु प्रश्न है वो आपको खुद करने हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। लघु प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 है जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? ठीक है। दूसरा, हरित क्रांति के क्या उद्देश्य है? नंबर 3, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? नंबर 4, भारत की कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण है? नंबर 5, खास फसलें क्या होती है? एक प्रश्न और लेना है आपने। प्रश्न नंबर 6, भारतीय कृषि की विशेषताएं लिखिए। ठीक है नहीं, भारतीय कृषि की विशेषताएं लिखिए। तो इसके साथ में चैप्टर पूरा हुआ। अगले क्लास में, अगले वीडियोज़ में हम नए चैप्टर के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और सारे के सारे जो क्वेश्चंस कराए हैं सारे आपके नोटबुक के अंदर होने चाहिए और उनके स्क्रीनशॉट मेरे सेल फोन पर आप भेजने। धन्यवाद।